नमस्कार, मैं गीता रावत प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम दुर्गा सप्तशती में जो माँ के बेकृतिक रहस्य हैं उनको पढ़ेंगे। इस रहस्य में ऋषि ने देवी के गुणों का वर्णन किया है कि देवी तामसी, सात्विक और राजसी हैं, और इसमें ऋषि ने उनके नाम और उनके काम और उनके स्वरूपों का वर्णन किया है। तो आप और हम भी माँ के इस वैकृतिक रहस्य को मनन श्रवण करते हैं। तो चलिए दुर्गा सप्तशती के इस रहस्य को पढ़ें तथा माँ भगवती की कृपा के पात्र बने। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तपोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकेटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और डाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खंग, वाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुषुंड, परग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह द्रत्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। वह अतुल कांत वाली महिषासुर, अतुल कांत वाली महिषमर्दनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटे और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उसका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप, लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडल शोभित हैं। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्वगुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी ओर, बाईं ओर क्रम से महाकाली और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए।
पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ हर्षकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टदश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण में माँ सरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टदश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उसकी नव शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्य इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ न करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगें। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अविष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हमने दुर्गा सप्तशती के अथ वैकृतिक रहस्य को पढ़ा और जाना कि उसमें किस देवी के साथ किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो इन सभी रहस्यों को पढ़कर तथा जानकर हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हम पर यदि इस पाठ को पढ़ने या सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माँ उसको क्षमा करना।
हम अब आपसे बारंबार क्षमा मांगते हैं और आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। आप हमको क्षमा करना और अपनी भक्ति की कृपा हम पर सदैव बनाए रखना, ताकि हम आपकी भक्ति में सदा संलग्न रहें। जय माता दी। और मैं आप सभी से बस यही कहूँगी कि माँ की इन सभी वैकृतिक रहस्यों को तथा माँ की कथा को आगे पहुँचाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस पाठ की कृपा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सकें तथा माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय माता।